नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 10 स्टॉक के बारे में जो ये कंपनियां अभी आपको 500 रुपए से नीचे मिल रही हैं। लेकिन ओबियसली इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी शेयर प्राइस हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी अगर 20 रुपए की मिल रही है मीन्स वो कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी 2000 रुपए की हो गई मीन्स वो खराब है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल एक बिगिनर लेवल की सोच है, एक कमजोर इन्वेस्टर की निशानी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी के बिजनेस में दम है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न बना कर देगी। चाहे फिर वो कंपनी 10 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, 10,000 रुपए की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर भी जिन कंपनियों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिस कंपनियों के बारे में बात होने वाली है, तो टोटली बिजनेस पॉइंट को ध्यान में रखकर सारे बातें होने वाली हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 कंपनियों की लिस्ट में आपके सामने रखने वाला हूँ और आप अगर चाहें तो इन कंपनियों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको इन कंपनियों के रिगार्डिंग जितना भी बिजनेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो सके वो आपको गैदर करनी है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कंपनी के बिजनेस में दम है तो उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। और बस अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाद आपके सारे जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना फर्स्ट स्टेप ही गलत ले लिया, किसी खराब कंपनी के अंदर आपने एंट्री ले ली, जितने भी स्टेप आते हैं, चाहे बाय ऑन डिप करना हो, कितना एवरेज करना हो, होल्ड करना है या नहीं करना है, एग्जिट लेना है, ये सारे स्टेप आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि आपको करना क्या है। सारे स्टेप गलत जाएंगे। और इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी कंपनी के अंदर एंट्री ली है तो क्यों ली है। और अगर आपका ये फर्स्ट स्टेप अगर क्लियर होगा तो इसके बाद के जितने भी स्टेप हैं वो सारे के सारे आपके सही जाएंगे। तो चलिए अब वन बाय वन इन कंपनियों को हम देख लेते हैं कि ये कंपनियां कौन कौन सी हैं, एलोंग विथ फ्यू रीजन कि ये कंपनियां फ्यूचर में काफी अच्छा क्यों कर सकती हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं दी जाती कि आप किसी भी कंपनी को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। जस्ट वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जस्ट और सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है। तो चलिए वन बाय वन इन कंपनियों को हम देख लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है SYRMA सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर बात करें इस कंपनी की तो ये कंपनी EMS सेक्टर के अंदर काम करती है। और इस कंपनी के साथ साथ अगर आप चाहें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, काइंस टेक्नोलॉजी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अगर इन कंपनियों को भी आप चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं। ये कंपनियां भी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और सभी की सभी ऑलमोस्ट सेम ही सेक्टर के अंदर काम करती हैं। जैसे कि अगर बात करें इस कंपनी की, ये कंपनी EMS सेक्टर के अंदर काम करती है और साथ ही साथ में सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो उनके OEM हैं, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इसके बाद हम देखें अगर कंपनी का मार्केट कैप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कितना है, 8000 करोड़ का, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अभी छोटी कंपनी है। और साथ साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपये का देखने को मिल रहा है। PE की बात करें तो 59.8 देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको अगर एक बार हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी ने कितना सेल्स किया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, 869 का। इससे प्रीवियस क्वार्टर में था 833 का। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 700 का था। तो कंपनी का सेल काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और साथ साथ में बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यहाँ पे आपको 79 दिखेगा। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो वो 71 था और एक साल पहले की बात करें तो 39 आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 53 देखने को मिलेगा और उससे पहले 40 था। और एक साल पहले की बात करें तो जस्ट 20 करोड़ था। तो 20 का आज 53 हो चुका है, 40 का 53 हो गया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, रिजर्व और सरप्लस। तो कंपनी का रिजर्व एक टाइम पे जो 400 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था वो आज बढ़कर कितना हो चुका है, 1400 के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करेंगे कंपनी की बोरोइंग्स की तो वो आपको 656 की ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है। इसके बाद हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो वो आपको 46.58% देखने को मिलेगी। वहीं पे FIS और DIS की बात करेंगे तो वो 8% और 7% के आसपास इन्होंने होल्डिंग अपनी रखी हुई है। पब्लिक की बात करेंगे तो 37% आपको पब्लिक की होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगी, जहां पे FIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। और वहीं पे अगर बात करेंगे DIS की तो DIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ाई है और साथ साथ में पब्लिक की भी होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी।
अब इसके बाद हम सेकंड कंपनी है उसको देख लेते हैं कि दूसरी कंपनी कौन सी है, और इस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और बात करें इस कंपनी के अगर सेक्टर की, तो फाइनेंस सेक्टर ये इतना बड़ा सेक्टर है कि 10 HDFC बैंक और 10 बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां आ जाएं तो भी इन कंपनियों को बिजनेस की कमी नहीं होने वाली। तो ऐसे बड़े सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो है फाइनेंस का सेक्टर। इसी के साथ साथ अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप तो वो 1,43,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। PE की बात करें तो 89 देखने को मिल रहा है, 10 की फेस वैल्यू है। कंपनी अभी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। और साथ साथ में हम देख लेते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको भी। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स आपको 400 के आसपास देखने को मिलेगा। इवन कि इस कंपनी का बिजनेस अभी प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी का जो सेल्स है वो आपको 400 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आपको यहाँ पे 300 के आसपास देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस क्वार्टर में 500 था। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 320 का आपको देखने को मिल रहा था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 295 का, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 689 का था। और एक साल पहले की अगर बात करें 294 का था। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 47% कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास है। FIS की होल्डिंग आपको 15% देखने को मिल रही है। वहीं पे बात करेंगे DIS की तो आपको 12% आपको DIS भी देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग टोटल 24% आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, और इसके लिए ले चलूंगा मैं आपको कंपनी की जो साइड है उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंपनी की साइड के ऊपर, और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या करती है। कंपनी एयर कंडीशनर सेल करती है, गीजर सेल करती है, डिश वॉशर, हीटर, टेलीविजन, लैपटॉप, साउंड बार, ओवन, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सारे कंपनी सेल करती है। और इस कंपनी के जो ब्रांड है, जिन ब्रांड के साथ कंपनी मिलकर काम करती है उनको अगर हम देखें तो गोदरेज, डेक्कन, कैरियर, आपको जितने भी अच्छे अच्छे नाम है सारे मिल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर काम करते हैं वो सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। OnePlus की बात करें तो वो वर्लपूल है, HP है। साथ साथ में बात करें वोल्टास आपको देखने को मिलेगा, वी गार्ड है, उषा है, TCL है, सिम्फनी है, सोनी, सैमसंग, आपको जितने भी ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे पैनासोनिक की बात करें, ओप्पो की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, MI की बात करें, या फिर बात करें LG की, तो ये सारे जो ब्रांड हैं जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करते हैं वो सभी की प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है। और स्पेशली ये कंपनी बिहार के अंदर काम करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी का बिजनेस देखने के बाद हम एक बार आ जाते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको देख लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इसके बाद हम कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5,900 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। PE की बात करें तो 60 के आसपास है। बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है। मीन्स कि कंपनी आपको फ्यूचर में कभी भी स्प्लिट नहीं देने वाली। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको, कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो उसकी बात करेंगे, अगर कंपनी की सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 500 का सेल है इस क्वार्टर के अंदर। पिछले क्वार्टर के अंदर 300 के आसपास देखने को मिला था। और एक साल पहले की अगर बात करेंगे तो वो आपको जस्ट 400 के आसपास देखने को मिला था। तो 400 का 500 हो चुका है, 300 का भी 500 हो चुका है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो वो आपको 47 देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 30 था और उससे पहले 43 देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। और वहीं पे अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो वो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 24, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जस्ट 12 का था और उससे पहले 22 का देखने को मिल रहा था। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 53%। और वहीं पे अगर बात करेंगे FIS की तो उन्होंने अपनी होल्डिंग कितनी रखी है, 13%। और DIS की बात करें तो वो 8% देखने को मिल रहे हैं। और बाकी के 24% ये पब्लिक की होल्डिंग है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारी बात इसके बाद नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, जो है अतुल ऑटो लिमिटेड। और इस कंपनी को आपको
और इस कंपनी में आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी क्या बनाती है, ये ऑटो रिक्शा बनाती है। लेकिन आपको ऑटो रिक्शा के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बनाती है कंपनी, उस सेगमेंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो आपको 1200 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी बहुत ही छोटी है। कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कंपनी के पी की अगर बात करें तो आपको 70 के आसपास देखने को मिल रहा है, और वहीं पे बात करेंगे फेस वैल्यू की तो ये आपको 5 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अगर ये हम देखें तो सेल्स कितना देखने को मिल रहा है आपको, तो सेल्स में दिसंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने 194 करोड़ का सेल्स किया था, जो उससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 181 का देखने को मिल रहा था, और एक साल पहले की अगर बात करें तो 154 का देखने को मिल रहा था। और वहीं पे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 16 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जस्ट 12 का था, और उससे पहले 13 का देखने को मिल रहा था। और इसी के साथ अगर हम नेट प्रॉफिट भी देख लें तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना किया है, 7 करोड़ के आसपास, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 4 करोड़ था, और उससे पहले भी 4 के आसपास ही देखने को मिल रहा था। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने सेल्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। और साथ साथ में बात करेंगे अगर नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। और इसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के मालिक और बाकी जो FIs और DIs हैं वो कितने देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो 42% शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। बाकी अगर बात करेंगे FIs और DIs की, तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी, मैंने बताया कि 1200 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैप है, और जो छोटी कंपनियां हैं ऐसी कंपनियों के अंदर जो FIs और DIs हैं वो अपनी होल्डिंग कम ही रखते हैं, या फिर कहें तो नहीं रखते। और बाकी की बात करेंगे 56% ये पब्लिक की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यहाँ पे अगर पब्लिक की होल्डिंग आप चेक करेंगे तो 18% आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगी विजय केडिया की, जो बहुत ही अच्छे एक इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो उनकी भी होल्डिंग यहाँ पे आपको 18% देखने को मिल रही है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लें, तो ये कंपनी है KSolve इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम और हेल्थ के अंदर भी ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में बात करेंगे इस कंपनी की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये कंपनी डेटा साइंस के अंदर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर भी कंपनी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिल रही है, जो अभी कह सकते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हैं, जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये कंपनी उसके ऊपर भी अच्छे से वर्क कर रही है। और साथ साथ में अगर हम देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप, तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। जस्ट कंपनी का मार्केट कैप आपको 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बात करेंगे पी रेशियो की, तो वो देखने को मिल रहा है 26.9 का। बात करेंगे डिविडेंड की तो 3.6% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। और बात करेंगे फेस वैल्यू की तो ये आपको 5 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हम क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 38 करोड़ का सेल किया था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 35 का था, और एक साल पहले की अगर बात करें तो जस्ट 20 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 14 के आसपास इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। पिछले क्वार्टर के अंदर 13 का था, और एक साल पहले की अगर बात करें तो जस्ट 12 का आपको देखने को मिल रहा है। तो सेल्स की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, दोनों के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। जहां पे बाकी कंपनियों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, वहां पे इस कंपनी ने कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एटलीस्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को तो नहीं मिल रहा है, तो यही काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और इसके साथ अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 का देखने को मिलेगा, जो पिछले क्वार्टर में 9 था, और एक साल पहले की बात करें तो वहाँ भी आपको 9 ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको। तो एक बार आप जब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के जो प्रोमोटर हैं वो 59% अपने कंपनी के अंदर होल्डिंग रखते हैं। और बात करेंगे FIs और DIs की होल्डिंग की, तो यहाँ पे ये दोनों अपसेंट देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, और कंपनी बहुत छोटी है, और छोटी कंपनियों के अंदर FIs और DIs अपना पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। और वहीं पे बात करेंगे 40% आपको पब्लिक देखने को मिल रही है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इस कंपनी की बिजनेस की अगर बात करें तो ये कंपनी अभी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोलर,
विंड, सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी काम करती है। और इसके साथ साथ हम कंपनी का जो मार्केट कैप है उसको एक बार देख लेते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 8000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे पी रेशियो की तो वो 30 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे डिविडेंड की तो 0.21% डिविडेंड भी देती है। और फेस वैल्यू की बात करें तो आपको 5 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जिससे कंपनी अगर चाहे तो आपको फ्यूचर में स्प्लिट भी दे सकती है। साथ साथ में हम देख लेते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको। तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने दिसंबर में कितना सेल किया था, 400 के आसपास। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 300 के आसपास था। और एक साल पहले की अगर बात करेंगे तो वो 330 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 137 था, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 134 का देखने को मिल रहा था। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 100 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो सेल्स के अंदर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, दोनों के अंदर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ साथ में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 85 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 70 का देखने को मिल रहा था। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 51 का देखने को मिल रहा था। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कितनी आपको देखने को मिल रही है, 48% के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईज 8% आपको देखने को मिल रहे हैं। और डीआईएस की बात करें तो वो जस्ट 1% आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो होल्डिंग है वो 40% वो है पब्लिक के पास। तो चारों की बात करें, चाहे प्रोमोटर्स हो, एफआईएस हो, डीआईएस हो या फिर पब्लिक हो, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में जहाँ पे थे वहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है उस कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। तो ये कंपनी ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती है जहाँ पे आपको ज्यादा कोई नेगोशिएशन या फिर कहीं तो ज्यादा कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। टाटा ग्रुप मींस ऐसा ग्रुप जिस पे हम फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी की अगर बात करें और इस कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस कंपनी के अगर बिजनेस को हम देखें तो यहाँ पे कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी काम करती है। और साथ साथ में कंपनी का जो एम है वो अगर हम देखें तो कंपनी का टारगेट है कि कंपनी एक साल के अंदर 2025 के अंदर 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे उनको चार्ज करने का काम करेगी। तो कंपनी की जो एम्बिशन है वो काफ़ी अच्छी, जो कंपनी के गोल हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो वो आपको देखने को मिल रहा है 1,22,000 आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करेंगे पी की तो वो 31 आपको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे फेस वैल्यू की तो वो 1 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो 0.52 आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको। तो आप अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 46%। यहाँ पे आप देखें तो 46% कंपनी का जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास है, 9% एफआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 50% आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करेंगे पब्लिक की तो 27% आपको पब्लिक भी देखने को मिल रही है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लें तो ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। और इस कंपनी की बात करें तो ये रेलवे सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। और रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी बहुत सारी ग्रोथ आनी बाकी है, तो ये कंपनी डेफिनेटली उस ग्रोथ का फायदा उठा सकती है। और कंपनी का मेन अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, रेलवे के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी काम होता है वो सारे काम कंपनी करती है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप की तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 73,000 करोड़ के आसपास। और वहीं पे अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो वो आपको 73,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात करें पी रेशियो की तो 59 का आपको देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड की अगर बात करें तो 59% आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करेंगे फेस वैल्यू की तो ये आपको 10 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर चाहे कंपनी तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे से स्प्लिट भी दे सकती है। और इसके बाद हम कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको एक बार हम देख लेते हैं। और कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो ये आपको 4,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 4,800 के आसपास था। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 4,600 के आसपास आपको सेल्स देखने को मिल रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 263 है, पिछले क्वार्टर में 273 था। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 246 आपको देखने को मिल रहा था। यहीं पे अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिल रहा है 295। और पिछले क्वार्टर के अंदर 300 के आसपास था। और एक साल पहले की बात करें तो 326 का था। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसको अगर हम एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 72% यहाँ पे अगर आप देखो तो 72% जो कंपनी के प्रोमोटर हैं उनकी होल्डिंग है। 5% आपको एफआईएस देखने को मिल जाएंगे। डीआईएस की होल्डिंग 6% है। और वहीं पे बात करें पब्लिक की तो वो आपको 15% के आसपास देखने को मिल रहे हैं।